ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता चैप्टर 8 वर्स नंबर 5, पांचवा अध्याय। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम् या प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति अत्र संशया। And whoever at the end of his life quits his body remembering me alone at once attains my nature. Of this there is no doubt। तो इस श्लोक पे हम लोग चर्चा कर चुके थे। हमारे श्लोक में बोल रहे हैं कि अंतिम समय में जो एकमात्र मेरा ही स्मरण कर लेता है तो मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है, मेरे भाव को प्राप्त करता है, मतलब मेरे जैसे आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं। और इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी आखिरी 5-6 लाइन में वो विधि बताते हैं किसके द्वारा व्यक्ति इस प्रकार की अवस्था चेतना को प्राप्त कर सकता है। तो प्रभुपाद जी बोले, if one wants to achieve success at the end of his life, the process of remembering Krishna is essential। अगर कोई अपने जीवन के अंतिम समय में सफलता प्राप्त करने का इच्छा रखता है, यानी अभी जो डिस्कशन होने वाला है उन भक्तों के लिए है जो ऐसा इच्छा रखते हैं। कितने भक्त ऐसा इच्छा रखते हैं? हाथ ऊपर करिए तो। रखते हैं? नहीं रखते हैं? बस 2-4 भक्तों की। हाँ, जल्दी से बताइए तो फिर आगे बात बढ़ाएंगे ना। अगर भक्तों की इच्छा नहीं है, ज्यादातर भक्तों की इच्छा नहीं, इसलिए प्रभुपाद जी लिख दिए हैं स्पष्ट। इफ वन वांट्स टू अचीव सक्सेस एट द एंड ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के अंतिम समय में अगर कोई सफलता प्राप्त करना चाहता है, सो प्रोसेस है रिमेम्बरिंग कृष्णा। द प्रोसेस ऑफ रिमेम्बरिंग कृष्णा इज एसेंशियल। और फिर उसके बाद प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्या करने से हो सकता है। देयर फोर, इसलिए देयर फोर वन शुड कॉन्स्टेंटली incessantly chant the Mahamantra Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare। इसलिए व्यक्ति को निरंतर प्रचुर मात्रा में यह हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना चाहिए। लॉर्ड चैतन्य हैज एडवाइज्ड, चैतन्य महाप्रभु भी ये एडवाइस किए हैं, दैट वन बी एज टॉलरेंट एज अ ट्री तरोर अपि सहिष्णुना। वृक्ष के समान सहनशील हो जाना चाहिए। क्यों? बिकॉज देयर मे बी सो मेनी impediments फॉर अ पर्सन हु इज chanting हरे कृष्ण। जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को अनेकों प्रकार के इम्पेडिमेंट्स यानी बाधाएं आ सकती, आएंगी। हाँ। Nonetheless, tolerating all these impediments, one should continue to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram, Hare Hare। ये सब बाधाएं आने के बावजूद भी व्यक्ति को उन सब बाधाओं को सहन करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना चाहिए।
सो दैट, ताकि एट द एंड ऑफ वंस लाइफ वन कैन हैव द फुल बेनिफिट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, ताकि जीवन के अंत में व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। फुल बेनिफिट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है, ये श्लोक में भगवान बता दिए। माम एव स्मरण, एकमात्र मेरा ही स्मरण हो जाए और मुझे प्राप्त कर ले। तो ये तो उनके लिए था जिन्होंने हाथ ऊपर किया। ठीक है, कितने भक्त हैं, 10 भक्त हैं लगभग। अब जो नहीं किया हाथ ऊपर, उनके लिए अब अगला श्लोक भगवान बता रहे हैं। तो आज के श्लोक में वो भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि दोनों प्रकार के ऑडियंस है ना। नहीं तो फिर बोलेंगे कि प्रभु क्या प्रभु जी, आप केवल उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं जो कृष्ण को प्राप्त करने का इच्छा रखते हैं। हमारे बारे में भी चर्चा करिए, जो इच्छा नहीं रखते हैं पूरी तरीके से। तो फिर भगवान बोल रहे हैं, अच्छा तो आपके बारे में सुनिए। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरम, तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। Whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. तो कोई नाइंसाफी या नाइंसाफी नहीं होगी आपके साथ, आप टेंशन मत लीजिए। क्योंकि जब भगवान पिछले श्लोक में बोले, अंतिम समय में जो मुझे प्राप्त करता है, मुझे स्मरण ही, मुझे ही एकमात्र स्मरण करता है, तो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो कोई प्रश्न पूछेगा तो उसका क्या, जो आपको प्राप्त नहीं करना चाहता है, कुछ और प्राप्त करना चाहता है, किसी और को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए भी तो फॉर्मूला कुछ बताइए। तो भगवान बोल रहे हैं, टेंशन नहीं, मैं सबके लिए इक्वल हूँ, कोई पार्शियलिटी नहीं। हाँ, अगर आप मुझे स्मरण करके मुझे प्राप्त करने की इच्छा नहीं है आपको, आप किसी और को प्राप्त करना चाहते हो, तो आप उसका भी स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेंगे तो उसको प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अभी खुश? तो खुश हो गए दोनों पार्टी खुश। भगवान ने 2 श्लोकों में पूरा न्याय संगत बात की है। मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो मुझे स्मरण कर लो, मुझे प्राप्त कर लोगे। और मुझे स्मरण करना है मृत्यु के समय में, तो उसका विधि भी बता दिए। हाँ, भगवान तो विधि नहीं बताए, भगवान तो बस यही बताए, यही विधि बताए कि अंतिम समय में मेरा स्मरण कर लोगे, मेरा मात्र स्मरण कर लोगे तो मुझे प्राप्त कर लोगे। और तो श्रील प्रभुपाद जी हमारे आचार्य गण हैं, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमको तरीका बता दिया गया है कि अगर मैं भगवान प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ, तो भगवान को ही एकमात्र अंतिम समय में कैसे स्मरण करूं। तो वो है तरीका कि निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहिए। हाँ, क्यों निरंतर? क्योंकि गारंटी नहीं ना मृत्यु कब आ जाएगी, एक तो ये गारंटी नहीं। और दूसरा, निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से कृष्ण के प्रति हमको आसक्ति आ जाएगी, जैसे अभी संसार में अन्य किसी के प्रति आसक्ति है, तो वो आसक्ति हट जाएगी, कृष्ण के प्रति आ जाएगी। ये उनके लिए है जो कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, कृष्ण को ही एकमात्र प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। नहीं तो फिर दूसरा भी है कि यम यम वा अपि स्मरण भाव, अन्यथा त्यजति अंते कलेवरम। ये शरीर को त्याग करते वक्त भावम, यम यम, यम यम भाव, जो जो भाव रहेगा, स्मरण। हाँ, यम यम वापि स्मरण भावम, तम तम मतलब सिमिलर, उसी उसी प्रकार का, एव एति, एव मतलब निश्चित रूप में, एति मतलब प्राप्त करेगा, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, सदा तद भाव भाविता, क्योंकि उस भाव में भावित होने के कारण वो निश्चित रूप में उस स्टेट को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यम यम वापि स्मरण भाव, त्यज अंते, त्यजति अंते, त्यजति, त्यजत्यन्ते कलेवरम, तम तम इवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। So the process of changing one's nature at the critical moment of death is here explained. मृत्यु के समय, क्रिटिकल मोमेंट ऑफ डेथ, मृत्यु का जो समय है बहुत ही क्रिटिकल होता है। क्रिटिकल का अर्थ होता है जहाँ पे जंक्शन है, अभी डिसाइड किया जाएगा कि अभी जीवात्मा को कहाँ भेजा जाए, स्वर्ग में भेजा जाए, नरक में भेजा जाए, या पशु योनि में भेजा जाए, वापस से मनुष्य योनि प्रदान कर दी जाए, भारत में भेजा जाए, अमेरिका में भेजा जाए। ये सब डिसाइड होगा उसी समय। इसलिए उसका जो प्रोसेस है, कैसे वो होता है कार्य, इसको वर्णन किया जा रहा है। अ पर्सन हु एट द एंड ऑफ हिज लाइफ
quits his body thinking of Krishna attains the transcendental nature of the Supreme Lord. But it is not true that a person who thinks of something other than Krishna attains the same transcendental state. हाँ, यह तो पद तत्व मत नहीं, वो क्या है, मायावादी लोग या कई लोग बोलते हैं कि रास्ता कैसा भी हो मंजिल एक ही। हाँ, इन दो श्लोकों के माध्यम से स्पष्ट पता चलता है कि जैसा रास्ता वैसा मंजिल। आप हम कैसे भी कार्य करेंगे, कैसे भी चेतना विकसित करेंगे, एक एक समान परिणाम नहीं मिलने वाला है। ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए। अगर हम परम भगवान का स्मरण नहीं करते हैं और किसी का स्मरण करते हैं तो हम परम भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। दिस इज अ पॉइंट वी शुड नोट केयरफुली, रूपा जी भी बोल रहे हैं। दिस इज अ पॉइंट वी शुड नोट केयरफुली। केयरफुली नोट करने का अर्थ क्या है? हाँ, केयरफुली नोट करने का अर्थ है कि ध्यान रहे, अगर हम कृष्ण के अलावा कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो बहुत रिस्क है, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, है ना। कोई बोलेगा क्या प्रोजेक्ट, क्या फर्क पड़ता है, करोड़ों बार तो जन्म ले ही चुके हैं, एक आध बार और ले लेंगे तो क्या टेंशन। वो कोई व्यक्ति ऐसा बोल सकता है, मूर्खता बस, क्योंकि उसको मालूम नहीं, अभी वो याद नहीं कर रहा, उसको याद नहीं है ना जन्म लेने में क्या तकलीफ है। इसको बोलते हैं माया की आवरणात्मिका शक्ति। माया जो है कवर कर देती है, ढक देती है व्यक्ति के जो दुख होते हैं। अगर कोई थोड़ा सा बैठ करके आंख बंद करके थोड़ा विचार करिए कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक क्या क्या कष्ट होते हैं। हाँ, बड़े सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। तब फिर उसके बाद आंख खोल के बोलिए कि क्या वापस से जन्म लेने के लिए तैयार हैं। हाँ, तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा डिसाइड कर लेगा नहीं, वापस से नहीं जन्म लेना भाई, बहुत बहुत मगजमारी है संसार में। हाँ, जन्म 9 महीने माँ के गर्भ में, आप सोचिए। अभी हम लोग भूल गए हैं ना, इसलिए हमको इतना समझ में नहीं आता है। अगर हम सोचें, हमको अगर कोई एक रूम के अंदर, चलो एसी पानी खाना सब दे दिया जाए, एक रूम के अंदर बस 5 दिन के लिए बंद कर दें तो कैसा लगेगा। और माँ के गर्भ में शिशु जो है वो एक छोटे से झोली में लटका रहता है, उल्टा वो भी लटका रहता है, सोचिए। और खुल के वो भी नहीं कर सकता है, पूरा हाथ पैर ऐसे दबा के उसको अंदर ही रहता है। और इतना ही नहीं, उसको कितनी सारी तकलीफ होती है। ये तीसरे स्कंद में आप पढ़ सकते हैं, भागवत में कपिल देव भगवान ये शिक्षा देते हुए बताते हैं, शिशु जो गर्भ में होता है उसको कितनी तकलीफ सहन करनी पड़ती है। अच्छे से सांस नहीं ले सकता है, हाथ पैर नहीं चला सकता है, और उसका स्किन जो है बहुत कोमल होता है। हाँ, और जो भी पेट में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उसको खाते रहते हैं। हाँ, ऑलरेडी चोट रहता है, ऊपर से अगर कुछ खट्टा मीठा कड़वा खाई माँ तो फिर हो गया। हाँ, 6 महीने, 6, 6.5, 7 महीने के बाद कॉन्शियसनेस पूरी विकसित हो जाती है। कॉन्शियसनेस हमेशा ही रहती है, लेकिन विकसित पूर्ण रूप से हो जाती है। हाँ, वही तो माया का आवरण आत्मिका शक्ति है ना, माया की कवरिंग पोटेंसी। तभी तो बच्चा पेट में 7, 8 महीने के बाद लात मारता है, और सबको लगता है वाह कितना अच्छा है लात मार रहा है, लेकिन उसको तकलीफ हो रही है इसलिए लात मार रहा है। कोई ये नहीं सोच पाता है। उसको गुड लक मानते हैं, और जब बाहर आता है तो रोता है तो अच्छा मानते हैं। हाँ, नहीं रोया तो फिर उसको भी अच्छा नहीं मानते हैं। तो रो क्यों रहा है, वो तकलीफ में इसलिए रो रहा है। यानी सोचिए, बचपन से ही हमको यही किया जा रहा है कि अगर हम दुखी हैं तो उसको गुड लक बोला जाता है और उसमें ताली बजाई जाती है, और उसको अच्छा माना जाता है। यानी सब प्लान करके रखे हुए हैं, सब माया के एजेंट हैं। दुखी बना, बर्थडे, हाँ तो बर्थडे में सब खुश होते हैं। सुखदेव गोस्वामी को ये बात पता थी, इसलिए वो नहीं आना चाहते थे बाहर। भले तकलीफ है, कम से कम माया में तो नहीं फंसूंगा। तकलीफ में भगवान आपको स्मरण तो कर रहा हूँ, यहीं से मुझे निकाल दो, भगवान के आपके धाम ले लो। लेकिन बाहर आऊंगा फिर माया जो है कवर कर देगी, देहात में डाल देगी। 3 साल रहे, 16 साल, 16 साल तो भगवान कृष्ण जब गारंटी दिए आ जाओ, मेरी माया में आप नहीं पकड़ेगी, तब आए, नहीं तो आ नहीं देते हो। तो, और हम तो इतने एक्सपर्ट हैं कि माया हमसे दूर भागेगी तो हम माया के पीछे भागेंगे, भक्त होते हैं।
तो यहाँ पे बाबा जी बोल रहे हैं, दिस इज अ पॉइंट वी शुड नोट वेरी केयरफुली। बड़े सावधानी पूर्वक इस पॉइंट को नोट करना चाहिए और ये डिसाइड करना चाहिए कि आर वी प्रिपेयर टू टेक बर्थ अगेन। क्या हम वापस से जन्म लेने के लिए तैयार हैं? जो भक्त वापस से जन्म लेने के लिए तैयार नहीं है, तो उनको फिर बहुत गंभीर होना चाहिए। हाँ, भक्ति करने के लिए ये पार्ट टाइम जॉब नहीं करना चाहिए। पार्ट टाइम जॉब जो है भक्ति का, वो नए लोगों के लिए है, जिन्होंने गीता नहीं समझा है, नहीं पढ़ा है। जो भगवत गीता को पढ़ लिए हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके लिए इसको सबसे मेन, हाँ, बिजनेस बनाना चाहिए अपना। सो हाउ कैन वन डाई इन द प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड? महाराज भरत, although a great personality, thought of a deer at the end of his life, and so in his next life he was transferred into the body of a deer. हाँ, महाराज भरत एक डियर को अपना वो डियर बना लिए। हालांकि बहुत महान भक्त थे, लेकिन अंतिम समय में एक हिरण के बारे में सोचे, उनको एक हिरण का शरीर प्राप्त करना पड़ गया। सोचिए। हाँ। Although as a deer he remembered his past activities, he had to accept that animal body. Of course, one's thoughts during the course of one's life accumulate to influence one's thoughts at the moment of death. So this life creates one's next life. हाँ, इसीलिए व्यक्ति के पूरे जीवन भर की विचारधाराएं जो हैं, वो प्रभावित करती हैं मृत्यु के समय में उसके विचार आने के लिए। If one's present life, if in one's present life one lives in the mode of goodness and always thinks of Krishna, it is possible for one to remember Krishna at the end of one's life. अगर कोई इस जीवन में सतोगुण में रहता है और हमेशा कृष्ण का चिंतन करता है, तो संभव है उसके लिए अंतिम समय में भी कृष्ण का स्मरण कर सके। And that will help one get transferred to the transcendental nature of Krishna, और वो उसको भगवान के दिव्य धाम पहुंचा देगा। If one is transcendently absorbed in Krishna's service, then his next body will be transcendental, spiritual, not material. अगर कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में पूरी तरीके से आवेशित है, एब्जॉर्ब है कृष्ण में ही, जिसको कृष्ण कॉन्शियसनेस बोलते हैं, तो उसका अगला शरीर जो है आध्यात्मिक होगा, भौतिक नहीं होगा। देयर फोर, हाँ फिर से नोट करिए, प्रभुपाद जी 2 बार देयर फोर बोले। हाँ, इस श्लोक में भी देयर फोर बोल दिए, पिछले श्लोक में भी देयर फोर, और देयर फोर में रिजल्ट कंक्लूजन एक ही दी। देयर फोर द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे is the best process for successfully changing one's state of being at the end of one's life. समझ गए कितना जोर दे के बोले ये दोनों श्लोकों में? दोनों श्लोकों के तात्पर्य में निष्कर्ष के रूप में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, देयरफॉर चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र बेस्ट प्रोसेस है। और कितना कॉन्स्टेंटली एंड इंसेसेंटली। ठीक है, अब मत बोलिएगा 16 माला ही करेंगे प्रभु जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, एनी क्वेश्चन? हम याद भी करते हैं कुंती महारानी की प्रार्थना की, दुख होता तभी भगवान, लेकिन फिर भी उतना वो नहीं हो पाता कि जिस तरह से होना चाहिए भगवान का जप या भगवान की स्मरण। तो इसके लिए प्रयास क्या प्रयास किया जाए? करते रहना चाहिए, अभ्यास। भगवान कृष्ण गीता में बोले, अभ्यास है ना तो कौन्तेय वैराग्य है ना गृह्यते। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं, ट्राई ट्राई ट्राई, एट द एंड यू विल सक्सीड। प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो, अंतिम में आप सफल हो जाएंगे। अब रूपाल जी भी 6ठे अध्याय में बोलते हैं, तात्पर्य में लिखते हैं, हाँ, कि सक्सेस इज गारंटीड फॉर रिजिड प्रैक्टिशनर। देखिए श्रील प्रभुपाद जी आ गए हैं सामने, प्रभुपाद क्वार्टर से दर्शन करा रहे हैं एक वक्त। अब प्रभुपाद जी के वचन है कि जो रिजिड प्रैक्टिशनर है, जो हार नहीं मानते हैं, कितना भी हो जाए लगे रहते हैं, उनके लिए सफलता निश्चित है। हाँ, तो हमको दृढ़ विश्वास रख के लगे रहना चाहिए। ठीक है। ओके। यस, श्रुति माता जी, पूछिए आपका प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचाम प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि संसार में, भौतिक जगत में मत सब माया से इसमें फंसे रहते हैं, लेकिन हम हमारा लक्ष्य कैसा पूर्ण करना करना चाहिए कि
हम नित्य भगवान की ध्यान में रहे, उनके सेवा में रहे। माया को छोड़ना ये चाहिए, कृष्ण को पकड़ना चाहिए। यही पकड़ने तो कृष्ण सर्वश्रेष्ठ को तो उपाय। पकड़ के रखे प्रभु जी, लेकिन तो भी भौतिक जगत की इतना मतलब पॉजिटिव है ना, मतलब कभी कभी माइंड डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो मतलब हाँ तो कैसा इसीलिए, कि हमारा। निरंतर, हाँ, इसीलिए तो ही मेरा ये है कि ना हम जीवन में मतलब एक ही लक्ष्य, भगवान को कैसे प्राप्त करें, बस मेरा तो यही इच्छा है। इसीलिए साधु और संग कुछ नहीं निरंतर। माइंड में। जितना ज्यादा हम श्रवण करेंगे, जितना ज्यादा नाम जप करेंगे, उतना ही ज्यादा हम, उतनी ही मात्रा में हम माया के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। यही उपाय है। तो हमको इसलिए प्रयास करना चाहिए कि अगर हम 16 माला ही जप कर रहे हैं फिर भी माया से पूरी तरह छूट नहीं रहे हैं, प्रभुपाद जी बोले इंक्रीज द डोज। 32 माला करिए, 50 माला करिए, 100 माला करिए, कौन रोका है आपको? कोई नहीं रोकेगा। हाँ, प्रयास करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। ओके, यस ललिता माता जी। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने एक माता जी को बोली माला करने के लिए, वो करती है, लेकिन मैं उनसे पूछती हूँ आप कितने करते हो, तो बोले कि किसी को आपका आवाज बताते क्लियर नहीं। नहीं आ रहा है, जोर से बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। आवाज आ रही है? हाँ आप बोलिए। प्रभु जी, मैंने एक माता जी को बोली माला करने के लिए, तो करती है, लेकिन उनसे पूछती हूँ आप कितने माला करते हो, तो बोलते हैं गीत है सो प्रेमानंद महाराज जी बोले हैं, किसी को बताना नहीं चाहिए हम माला कितना कर, कितना तक सही है? हाँ चलेगा, नहीं बताना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करिए। बहुत ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा भगवान का नाम जप करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हरे ठीक कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्ण तो प्रणाम। इस्कॉन जूहू से शिला प्रभुपाद जी का दर्शन मिल रहा है, सब लोग प्रभुपाद जी को प्रणाम करिए। जय शिला प्रभुपाद की जय। 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 जय।